हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हो सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। बच्चा, आज की वीडियो में हम बात करते हैं हरियाणा के अंदर कुछ वैकेंसीज निकली हैं, टीचर वैकेंसीज। ये जो वैकेंसी है बच्चे, ये पक्की वैकेंसी नहीं है, ये अपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, HKRN के थ्रू है बच्चा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम। आप इनकी वेबसाइट पर जब जाएंगे, HKRN की वेबसाइट पर hkrn.gov, है ना, @gmail.com में इसका जीमेल नंबर है, ये टोल फ्री नंबर है। HKRN की वेबसाइट पर जैसे ही जाएंगे बच्चा आप, जैसे ही वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पे जॉब एडवर्टाइजमेंट है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर ये जॉब दिख जाएगी बच्चा। ठीक है। और ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है बच्चा, देखो 1 अगस्त, यानी कल एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था, 6 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। और यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं आपकी जो भी पोस्ट है उसके लिए। ठीक है ना। मैं इधर ले आता हूँ बच्चा, देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। और ये ही साइट के ऊपर जाकर के आप अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी देखो दी हुई है यहाँ पर। क्वालिफिकेशन क्या है? BA एंड सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब B.Ed होना चाहिए, 50% मार्क्स, वो सारी की सारी यहाँ पर आपको दे रखी है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या वैकेंसीज है, देखो TGT म्यूजिक की वैकेंसी है, आप इनको भर सकते हैं जो बच्चे TGT म्यूजिक के हैं, और आपके अगर क्वालिफिकेशन यहाँ इनमें से दी हुई क्वालिफिकेशन के साथ मैच करती है तो। उसके बाद बच्चा TGT फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसीज हैं। उसके बाद देखिए TGT पंजाबी की वैकेंसीज हैं। उसके बाद हम देखिए TGT होम साइंस की वैकेंसीज हैं। इसके बाद देखिए TGT उर्दू की वैकेंसी है। PGT जियोग्राफी की वैकेंसीज है। PGT फिजिक्स की वैकेंसी है। PGT इंग्लिश की वैकेंसीज है। PGT कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। PGT पंजाबी की वैकेंसीज है। ठीक है ना, हाँ ये अभी तक चली रही है। इसके अलावा PGT सोशियोलॉजी की है। PGT होम साइंस की है। PGT साइकोलॉजी की है। PGT केमिस्ट्री की है। PGT उर्दू की है। PGT फाइन आर्ट की है। हाँ जी। और भाई PGT म्यूजिक हो गया, PGT फिजिकल एजुकेशन हो गया, PGT संस्कृत हो गया, PGT मैथमेटिक्स, PGT इकोनॉमिक्स, PGT पॉलिटिकल साइंस, PGT हिस्ट्री, PGT हिंदी, PGT बायोलॉजी, PGT कॉमर्स, ये सारी बच्चा वैकेंसीज है यहाँ पर, आप इनको। अच्छा, ये जो वैकेंसीज है बच्चे क्लोज हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है, वो कौन सी थी, लास्ट वाली देख लेते हैं। ये हाँ, ये वाली आखिरी है सर, इसके बाद वाली क्लोज हो चुकी है, ये वाली आखिरी है। ये वाली कौन सी है सर? हाँ, PGT फिजिकल एजुकेशन। इससे ऊपर 18 वैकेंसीज है बच्चा, 18 वैकेंसीज हैं, मतलब 18 पोस्ट, 18 टाइप की पोस्ट है, 18 तरह के टीचर इनको चाहिए। PGT फिजिकल एजुकेशन चाहिए, PGT म्यूजिक, PGT फाइन आर्ट, PGT उर्दू, PGT केमिस्ट्री, PGT साइकोलॉजी, PGT होम साइंस, PGT सोशियोलॉजी, PGT पंजाबी, और यही सेम टू सेम PGT कंप्यूटर साइंस, PGT इंग्लिश, PGT फिजिक्स, PGT ज्योग्राफी। और बच्चा आगे आ जाते हैं TGT के अंदर, 5 TGT के अंदर है बच्चा, बाकी अपना PGT के अंदर है। ठीक है। तो यहाँ पर ये आप जा करके फिल कर सकते हैं भाई। तरीका मैंने आपको बता दिया है, आपको कैसे करना है। आपको HKRN की वेबसाइट पर जाना है, जॉब एडवर्टाइजमेंट पे जाना है, वहां पर जाकर के आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर अप्लाई कर देना अपनी क्वालिफिकेशन देख करके, है ना। अब इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा बच्चा, वो आपको पता है, इसके अंदर कोई एग्जाम नहीं होता, इसके अंदर कोई एग्जाम नहीं है भाई, आप लोगों को पता है, कोई एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, नो एग्जाम, कोई पेपर नहीं होता। ठीक है, कोई इंटरव्यू नहीं होता, बस जो आपने डॉक्यूमेंट फिल किए हैं उन्हीं के आधार पर आपका जो है मेरिट लिस्ट लगेगा और आपका नंबर आएगा। ठीक है, उसी के हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। अब वो नंबर किस लिहाज से मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स मिलते हैं, कितने नंबर। तो यहाँ पर बच्चा जब इसके होम पेज पर जाते हैं आप, ठीक है, होम पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर करिकुलम है, ओपन हो रहा है, देखो ये है अमेंडमेंट इन, ये खोलना है आपको, अमेंडमेंट इन डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन इन पॉलिसी 2022। ओहो, ये बच्चा पहले 2022 के अंदर हुआ था ये, उसके बाद फिर इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, अभी मैं आपके सामने ही खोल के दिखा देता हूँ आपको कि क्या क्या है, कितने कितने नंबर वाले लगेंगे। ठीक है, कैसे, ये देखो सर, इसको आपने खोल लिया, जो नई अमेंडमेंट पॉलिसी आई है अभी खुल जाएगी आपके सामने। आजा 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 आजा। ये देखो PDF, आप भी ऐसे खोल सकते हैं सर, आपके सामने ही मैं खोल रहा हूँ, ये आ गई सर। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। अब इसके अंदर आपको आगे देखने को मिलेगा बच्चा, नए वाले के हिसाब से, पहले पुराने जो सिलेक्शन हुए थे, ये देखो नए वाले बच्चा ये पॉइंट से होंगे। कितने पॉइंट होते हैं बच्चा? टोटल पहले 150 पॉइंट पे होता था सिलेक्शन,
अब यहाँ पर 100 पॉइंट में से सिलेक्शन होगा। अब आपके जिसके जितने ज्यादा पॉइंट होंगे उसका उतना सिलेक्शन आगे आ जाएगा बच्चा। अब ये जो पॉइंट होंगे किस किस आधार पर दिए जाएंगे बच्चा, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। ये जो होंगे सबसे पहले तो फैमिली इनकम, फैमिली इनकम के सबसे ज्यादा पॉइंट है 40 पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद है एज वेटेज क्या है अपने 10 पॉइंट है, वो क्या है नीचे करिकुलम पूरा दिया हुआ है। उसके बाद बच्चा स्किल क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी जो टीचिंग जो क्वालिफिकेशन वो तो है ही, इसके अलावा कोई अगर स्किल आपके पास है तो उसके 5 पॉइंट मिलते हैं। हायर क्वालिफिकेशन के 5 पॉइंट मिलते हैं। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 10 पॉइंट मिलते हैं। वेटेज ऑफ, हाँ जो टेस्ट होता है एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसके 10 पॉइंट मिलते हैं। एज ऑफ डिप्लॉयमेंट फॉर डिटेल प्रोविजन नीचे दिया गया हुआ है, इनको मिलेंगे, एज मिलेगा। और प्री स्टेट गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है उनके भी 10 पॉइंट होते हैं, टोटल 100 पॉइंट है। अब जिस तरह इनकम वाले हैं आप ये पूरा डिटेल देख सकते हो, यहाँ पर कंप्लीट है, ठीक है। अब वेबसाइट का लिंक जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल मनदीप कुदारा सर पे भेज दूंगा। ये देखिए अगर 1 लाख तक की इनकम है तो उसको 40 पॉइंट मिलेंगे, 1 लाख से लेकर 1,80,000 तक की इनकम है उसको 30 पॉइंट मिलेंगे, 1,80 से लेकर 3 लाख तक की इनकम है उसको 20 पॉइंट मिलेंगे, 3 लाख से लेकर 6 लाख तक की इनकम है उसको 10 पॉइंट मिलेंगे। तो इस हिसाब से 40 पॉइंट को बांटा गया है भाई, आपके कौन से हिस्से में कौन से आते हैं। इसके अलावा बच्चा अगर आपकी एज 24 से 36 है तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, और 36 से 42 है तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। ये है स्किल क्वालिफिकेशन के 5 पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह है कि अगर आपने कोई भी कोई स्किल आपका सर्टिफिकेट है तो आपके 5 नंबर मिलेंगे। यह सारा सब कुछ आपका दिया हुआ है, कहाँ कहाँ से वैलिड माना जाएगा ये भी दिया हुआ है। इसके बाद है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, इसके 10 पॉइंट है बच्चा। विडो हो गया, फादरलेस कैंडिडेट हो गया, ठीक है, इनके 10 पॉइंट है। 5 पॉइंट विडो के होते हैं, फादरलेस जो है वो 5 पॉइंट फादरलेस के हैं। उसके बाद है जो सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका है, ठीक है, उसके लिए 10 पॉइंट है। एज ऑफ डिप्लॉयमेंट के 10 है, यहाँ पर आपको दे रखा है भाई किसके 10 पॉइंट मिलेंगे। और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एज पीपीपी परिवार पहचान पत्र के हिसाब से उसके लिहाज से दे जाएंगे। ये पूरा डिटेल बच्चा आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये जानकारी थी, आप सारी जाकर के पढ़ लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल है तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि साहब ये नौकरी पाना हमारा फर्स्ट प्रियोरिटी है ना। बाकी चीज़ें बाद में, पहले हमें नौकरी मिलना चाहिए। HKRN के थ्रू मिले कोई बात नहीं, लेकिन मिलना चाहिए सर। ये 2023 में इसको सुधार करके नए कानून बनाए गए थे। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन टीचिंग से रिलेटेड हमारे चैनल पर मिलती रहती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।